बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी जिस बात को आप तक पहुंचाता रहा, आज आप देख लें फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी दुनिया के सामने वो बात खोल कर रख दी। उन्होंने खबर जो ब्रेक की है, इसके बाद वाज़ेह डिवीजन है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अफगान तालिबान ये मिलकर ईरान के साथ पूरा ब्लॉक बनाने जा रहे। एग्जैक्टली जो नेमतुल्लाह शाह वली ने कहा। आप ये देख लें कि अब उस ब्लॉक की लड़ाई किसके साथ होने जा रही है। ये है असल कहानी। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि रशिया ने फैसला कर लिया है अफगान तालिबान को तस्लीम करने का, और अमेरिका के निकलते ही, ये नहीं उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आते ही, उन्होंने कहा अमेरिका के निकलते ही सिर्फ जो 4% रह गया है अफगान तालिबान को तस्लीम कर लिया जाएगा अफगानिस्तान का हुक्मरान। और इसके बाद अब वो सज़ा देना चाहते हैं अमेरिका को, और वो वैक्यूम फिल करना चाह रहे हैं। ये असल में वो बात है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि जिसमें अब पाकिस्तान, रशिया, चाइना और अफगान तालिबान ये खड़े होने वाले हैं एक बड़ी लड़ाई के लिए जो अमेरिका के साथ होने वाली है। अब असल में रशिया ने जो डील की है वो बहुत सारे मुहरक़ात तो हमेशा आपको हकीकत टीवी बताता है, लेकिन इस वक्त जो मामला चल रहा है वो खासा बड़ा मामला है कि चाइना ने उनसे गारंटी ली है कि आप टीटीपी को ख़त्म करेंगे, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो चाइना के अंदर फसाद करना चाहती है उसको ख़त्म करेंगे, दाइश को आप ख़त्म करेंगे, और इसके अलावा जितनी दूसरी तंजीमें हैं जो इस्लाम के नाम पर खड़ी हैं उन सब को ख़त्म करेंगे। रशिया ने भी ये गारंटी ले ली है कि ना तो आप अपना इस्लाम एक्सपोर्ट करेंगे, हम आपका इस्लामिक निज़ाम तस्लीम करने को तैयार है, बल्कि अब हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, आपको मिसाइल भी देंगे, आपको हर तरह के हथियार देंगे, आप अमेरिका को मारे, इन ताकतों को मारे। असल में सूरत हाल ये है कि ये जितनी प्रॉक्सीज हैं ये इंडिया और अमेरिका की पैदा करता है। तो दूसरे लफ्जों में रशिया ने आज अमेरिका के खिलाफ तो खड़े होने का फैसला किया है, इंडिया के खिलाफ ये ऐलान जंग कर दिया है। क्योंकि जब आप अफगान तालिबान को मानेंगे तो आप इंडिया को भी ऐलान जंग की दावत देंगे कि अब देखो हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। असल में ये जो दाइश और ये जो दूसरी जितनी जमातें होती हैं इनको प्रॉक्सी को ख़त्म करना इस वक्त किसी के बस में नहीं है। दाइश आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। इसको अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वह अफगान तालिबान अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान से अगर ख़त्म हो गई तो रशिया के बॉर्डर तक नहीं ये जाएंगी सेंट्रल एशिया के थ्रू, ना ये जाएंगे अफ्रीका तक, ना ये जाएंगे मिडिल ईस्ट तक, ये यहीं अफगानिस्तान में दफन हो जाएंगे। ना ये पाकिस्तान आ सकते हैं, ना ये चाइना जा सकते हैं। तो पाकिस्तान हम सब का अब जो मफाद जुड़ गया है वो इनके साथ है। अब असल में ये जो दाइश है, ये टीटीपी है, इनको मारने के लिए चाहिए ख़ास टेक्नोलॉजी। देखिए एक तो लड़ाई है, लेकिन अगर आपने बेहतर ऑपरेशन करें तो आपको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको फ़िज़ाई निगरानी करना पड़ेगी। ड्रोन अब उड़ेंगे अफगानिस्तान में, लेकिन वो ड्रोन रशिया उड़ा सकता है, वो अब चाइना के ड्रोन उड़ेंगे, अब पाकिस्तान के भी ड्रोन उड़ेंगे जो एरियल इंटेलिजेंस इकट्ठी करेंगे किसकी? अमेरिका की पैदा करदा एजेंसियों की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि आप इंडिया की एजेंसियों की जितनी भी सारी नीचे मिसाल के तौर पर फैलाई हुई जो तंजीमें हैं उनके बारे में आप इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करेंगे, टेक्नोलॉजी होगी, आप अफगान तालिबान को देंगे कि फ़लानी जगह पर ये वो आगे से इन पर हमला करेंगे। अब रह गई बात अशरफ गनी की, तो क्लियरली आज हो चुका है कि अशरफ गनी हुकूमत यानी काबुल का तख्ता उलटने के लिए पाकिस्तान, चाइना और रशिया एक पेज पर आ चुके हैं। और याद रखिएगा ईरान 1996 में इंडिया के साथ, रशिया के साथ मिलकर अफगान तालिबान की हुकूमत के दौरान उनको छोड़ नहीं रहा था और इनके खिलाफ लड़ाई थी। अब ईरान भी साथ है। देखिए 2001 का और अब का नक्शा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाइना इनके साथ खड़ा है, रशिया खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, ईरान खड़ा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज खड़ी हैं, और अफगान तालिबान इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे, इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे कि आप सोच नहीं सकते। चाइना ने अफगान तालिबान को कहा है कि हम आपका दहशतगर्दाना लिस्टों से नाम निकलवाएंगे जो यूनाइटेड नेशन में है। रशिया भी उसमें आगे बढ़ेगा। आप जब इनको निकलवाएंगे और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, और उसके बाद रशिया ने यहाँ तक बात की है कि हम चाइना के मफाद के साथ खड़े हैं, क्योंकि चाइना का और उनका एक मफाद है।
चाइना का जो डेलीगेशन अफगान तालिबान का, उसमें एक बड़ी बात हुई है। चाइना ने कहा है कि आप हमें अफगानिस्तान क्लियर कर दें, हम इंडिया को वहां पर जाकर लद्दाख और अरुणाचल में गर्दन से पकड़ लेंगे और इसमें आपने हमारी मदद करनी है। पाकिस्तान ने शायद अफगान तालिबान को उस लेवल पर गुफ्तगू नहीं की होगी कि इंडिया ये कर रहा है, लेकिन चाइना ने अफगान तालिबान को कह दिया है कि हमें टीटीपी का सफाया चाहिए, दाइश का चाहिए, ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट का सफाया चाहिए, और रशिया ने भी कह दिया कि हमें सफाया चाहिए। अब होने ये जा रहा है कि आप अमेरिका से डायरेक्टली लड़ेंगे। अब अगर स्ट्राइक करने के लिए अमेरिका आएगा तो जाहिर सी बात है चाइना अब पूरी कोशिश करेगा, रशिया कोशिश करेगा कि क्योंकि वो स्ट्राइक अब अमेरिका करना चाहता है अफगान तालिबान पर। किन अफगान तालिबान पर? जो चाइना के दोस्त हैं, जो रशिया के दोस्त हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो टीटीपी, दाइश, ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट के खिलाफ हैं। जब जाहिर सी बात है चाइना का एलाई, चाइना का जो इत्तेहादी उस पर कोई हमला करने के लिए आएगा तो क्या चाइना अपने इत्तेहादी को असला नहीं देगा? यही काम होने जा रहा है अफगानिस्तान में। रशिया ने असला देना, अब ड्रोन भी उड़ेंगे, वो पाकिस्तानी ड्रोन होंगे, चाइना के ड्रोन होंगे, रशिया के ड्रोन भी उड़ेंगे। अब प्लान ये हुआ है कि इंडिया और अमेरिका को यहां से निकालना है, इनको, इनकी बाकियात को, दाइश को हर तरह से निकालना है। क्या इंडिया के पास कोई ऑप्शन बचती है इसके साथ क्या करने की? अमेरिका के पास एक ग्रैंड प्लान है। जो ही इस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त होने का मामला आएगा, इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा और बदले में मदद की जाएगी इसराइल और अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने इस वक्त तमाम चीज़ें देख ली हैं। इमरान खान को मनाने के लिए भेजा, CIA के चीफ को मुलाकात नहीं होने दी, अपने सहाफ़ियों को भेजा, मुलाकात और मामला तय करने के लिए नहीं होने दी। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स को भेजा, इसके अलावा पैगामात भेजे, जो उनके एसेट्स पाकिस्तान में थे उनके ज़रिए पैगाम भेजा, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला, IMF से डाला, FATF से डाला, सारी जगहों से डाला। हमारी खुशकिस्मती ये है कि साबिका और मुस्तकबिल की सुपर पावर आपके साथ खड़ी है, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। अब आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में अफगान तालिबान के पास सिवाय एटम बम के तमाम लेटेस्ट हथियार होंगे, ड्रोन्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि अब रशिया को खतरा है। आप जानते हैं कि रशिया की फोर्सेस पाकिस्तान आई थी, आकर एक्सरसाइज की, उन्होंने पाकिस्तान की फौज से क्या चीज़ सीखी कि जो प्रॉक्सी को आपने तहरीक तालिबान को पाकिस्तान से सफाया किया है उसकी ट्रेनिंग दे। चाइना ने भी ये पाकिस्तान से सीखा है। अब चूंकि पाकिस्तान एक्सपर्ट है, अफगान तालिबान तो मास्टर है इस चीज़ में, उनको कहा है कि तुमसे सीखने की बजाय हम तुम्हें आगे करते हैं, हथियार, टेक्नोलॉजी, एरियल डिफेंस और ये तमाम चीज़ें देकर तुम इनका करो सफाया। जब तुम इनका सफाया करोगे तो वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो इस वक्त कुल मिलाकर सूरत हाल जो चल रही है वो अमेरिका के लिए बड़ी भयानक है। अमेरिका नहीं बच सकता, अमेरिका के एलाइज नहीं बच सकते। इस पूरे के पूरे खित्ते के अंदर मामलात उनके लिए डे बाय डे खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान आने वाले वक्त के अंदर, याद रखिएगा, भरपूर किरदार अदा करेगा। भरपूर किरदार अदा करने के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ तय है कि अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, 2 ब्लॉक, और उन्होंने मिलकर अमेरिका से लड़ना है। इसमें एक मुल्क अभी तक पीछे बैठा हुआ छुपकर हमले कर रहा है, उसका नाम है इसराइल। इसराइल ने बिल्कुल बाहर आना है और इस दफ़ा पायलट वाली जो सूरत हाल है, क्योंकि इंडिया ने डिमांड करनी है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि आप हमें हथियार दें, चीज़ें दें, रडार दें, ड्रोन्स दें, ताकि हम पाकिस्तान से लड़ सकें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।